नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे ओपीएस केस में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने मांगी डिटेल। सीडब्ल्यूपी नंबर, पेटिशनर नंबर, नेम विद डेजिग्नेशन, जीपीएफ अकाउंट ओपन और नोट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड डेट। ओपीएस मामले में हाई कोर्ट की सख्ती के अंतरिम ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया है, 2 दिन के अंदर जो ये सूचना मांगी है, वो लेटर भी आपको दिखाएंगे। उसमें जो केस नंबर लिखे हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। 1 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई हुई थी, उस दिन 2 मुख्य केस थे। एक था सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 और दूसरा था सीडब्ल्यूपी नंबर 1507 ऑफ 2025। सीडब्ल्यूपी नंबर 1507 ऑफ 2025 1 अप्रैल को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके साथ उस दिन लगभग 70-75 केस थे जो अटैच थे। उनमें से सिर्फ 27 केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है। बाकी का क्या हुआ, कौन कौन से केस थे, वो भी आपको दिखाएंगे। सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 में हाई कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है, वो इंटरिम ऑर्डर आपको दिखाएंगे। हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद क्या क्या सूचना शिक्षा विभाग ने मांगी है, वो डिटेल आपको बताएंगे। और जो केस सीडब्ल्यूपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे, उस दिन वो उस केस से अलग करवा लिए, वो ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। और प्रेजेंट में उन केस का क्या स्टेटस है, वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले आपको सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 में हाई कोर्ट के 1 अप्रैल 2026 के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा हाई कोर्ट ने कितनी सख्ती दिखाई है। ये ऑर्डर देख लीजिए। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इसी तरह के मामले का एक केस 22/12/2005 को सीडब्ल्यूपी नंबर 36834 ऑफ 2025 टाइटल संदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स डिसाइड हो चुका है, यानी कि ये केस खारिज हो चुका है। इसमें 8 याचिकाएं थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि संदीप कुमार का मामला अलग था, क्योंकि उन्होंने पुरानी पेंशन का जो दावा किया था, उनका विज्ञापन 1/1/2006 के बाद पब्लिश हुआ था। इस पर सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया ताकि सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 और उसके साथ जितने अटैच केस थे, उनका सबका इकट्ठा जवाब दिया जा सके। इसलिए हाई कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी 6/5/2026। यहाँ हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अगर अगली सुनवाई तक सरकार जवाब दावा पेश नहीं करती है और उस जवाब की एडवांस कॉपी याचिकाकर्ताओं के वकील को नहीं देती है, तो उनको 25,000 रुपए चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 28A मध्य मार्ग चंडीगढ़ में जमा करवाने पड़ेंगे। और ये नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 1 अप्रैल 2026। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर आपने देख लिए, हाई कोर्ट की सख्ती भी आपने देख ली। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 को सख्त निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2026 को, उस पर अगर सरकारी वकील निर्देश लेकर नहीं आता है तो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को खुद रिकॉर्ड के साथ हाई कोर्ट में प्रस्तुत होना था। लेकिन इस बार सरकारी वकील निर्देश लेकर आया था, लेकिन जो उन्होंने निर्देश हाई कोर्ट को बताए, उस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि ये केस अलग है। जिसके बारे में सरकारी वकील बात कर रहा है वो केस अलग है, क्योंकि उनका विज्ञापन 1/1/2006 के बाद हुआ था, जिसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। और प्रेजेंट में जो केस चल रहे हैं, इनका विज्ञापन 1/1/2006 से पहले का है। सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 में हाई कोर्ट के 1 अप्रैल 2026 के इंटरिम ऑर्डर अपलोड होने के बाद शिक्षा विभाग ने 17 अप्रैल 2026 को लेटर जारी कर दिया और उसमें सभी जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की डिटेल मांगी है जिन्होंने ओपीएस के लिए केस फाइल किया है। उन सब के केस नंबर भी लिखे हैं और क्या क्या डिटेल मांगी है वो पत्र आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए, मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये सूचना मांगी गई है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। पत्र की तारीख है 17/4/2026। विषय है सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 टाइटल जाकिर हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। सीडब्ल्यूपी नंबर 395 ऑफ 2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के मामले में हाई कोर्ट ने 1/4/2026 को जो आदेश पारित किए हैं और उसके साथ जो केस अटैच थे, उन सब का विवरण यहाँ दिया गया है और इन्हीं के बारे में शिक्षा विभाग ने डिटेल मांगी है। ये नंबर आपको बता देते हैं। सीडब्ल्यूपी 10/70 ऑफ 2026, 11/43 ऑफ 2026, 13/12 ऑफ 2026, 13/42 ऑफ 2026, 1404 ऑफ 2026, 1915 ऑफ 2026, 1989 ऑफ 2026, 304 ऑफ 2026, 3104 ऑफ 2026, 31/098 ऑफ 2025, 33/197 ऑफ 2025, 33/644 ऑफ 2025, 33/798 ऑफ 2025, 33/823 ऑफ 2025, 33/934 ऑफ 2025,
33,996 ऑफ 2025, 33,999 ऑफ 2025, 34,003 ऑफ 2025, 34,146 ऑफ 2025, 34,417 ऑफ 2025, 34,934 ऑफ 2025, 34,952 ऑफ 2025, 34,970 ऑफ 2025, 35,031 ऑफ 2025, 35,141 ऑफ 2025, 35,389 ऑफ 2025, 35,936 ऑफ 2025, 36,012 ऑफ 2025, 36,050 ऑफ 2025, 36,060 ऑफ 2025, 36,063 ऑफ 2025, 36,152 ऑफ 2025, 36,212 ऑफ 2025, 36,263 ऑफ 2025, 36,443 ऑफ 2025, 36,618 ऑफ 2025, 36,833 ऑफ 2025, 36,855 ऑफ 2025, 36,867 ऑफ 2025, 36,953 ऑफ 2025, 37,339 ऑफ 2025, 37,796 ऑफ 2025, 37,984 ऑफ 2025, 38,111 ऑफ 2025, 38,185 ऑफ 2025, 38,252 ऑफ 2025, 38,291 ऑफ 2025, 38,368 ऑफ 2025, 38,587 ऑफ 2025, 38,59 ऑफ 2026, 38,607 ऑफ 2025, 38,725 ऑफ 2025, 38,778 ऑफ 2025, 38,784 ऑफ 2025, 39,154 ऑफ 2025, 39,183 ऑफ 2025, 39,220 ऑफ 2025, 39,28 ऑफ 2026, 39,30 ऑफ 2026, 43,50 ऑफ 2026, 43,63 ऑफ 2026, 4500 ऑफ 2026, 4540 ऑफ 2026, 46,83 ऑफ 2026, 47,34 ऑफ 2026, 528 ऑफ 2026, 5300 ऑफ 2026, 531 ऑफ 2026, 5712 ऑफ 2026, 5899 ऑफ 2026, 6167 ऑफ 2026, 6334 ऑफ 2026, 6415 ऑफ 2026, 7069 ऑफ 2026, 711 ऑफ 2026, 7203 ऑफ 2026, 7499 ऑफ 2026, 7582 ऑफ 2026, 7858 ऑफ 2026, 7990 ऑफ 2026, 8144 ऑफ 2025, 17116 ऑफ 2025, 8403 ऑफ 2026, 5007 ऑफ 2026 और 9218 ऑफ 2026। इन सब की सूचना अपने अपने जिले से, जिसमें जेबीटी, टीजीटी या पीआरटी है, 2 दिन के अंदर ये सारी सूचना इकट्ठी करके शिक्षा निदेशालय को भेजनी है, ताकि मामले की जो अगली सुनवाई है 6/5/2026 को, उस पर शिक्षा विभाग अपना जवाब दावा पेश कर सके। जो डिटेल मांगी गई है वो इस प्रकार है। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद है सीलूपी नंबर, यानी जो केस फाइल किए हुए हैं उनका जो केस नंबर है ये इसमें आ जाएगा। ऊपर जो वर्णन दिए गए हैं उन्हीं में से केस नंबर आएगा। पेटिशनर नंबर विद नेम एंड डेजिग्नेशन। पेटिशनर नंबर वो है जो याचिका के अंदर आपका सीरियल नंबर था, आपका नाम आ जाएगा और आप किस पद पर काम कर रहे हैं या किस पद पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट, यहाँ ज्यादातर की 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर आएंगी, क्योंकि 1/2005 जो शुरुआत में विज्ञापन जारी किया था उसकी डेट है 7 जुलाई 2005। उसके बाद उसको विड्रा किया था, विड्रॉल की डेट भी आप डाल सकते हो 23 जून 2006। दूसरा विज्ञापन है 6/2006 और उसकी डेट है 20 जुलाई 2006। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जिस टीचर की जिस दिन अपॉइंटमेंट स्कूल में हुई है वो आ जाएगी। जीपीएफ अकाउंट ओपन और नोट, यानी जिनका जीपीएफ अकाउंट खुला है वो यस करेंगे, जिनका नहीं खुला है वो नो करेंगे। आगे रिमार्क दिया है और ये सारी सूचना 20/4/26 तक भेजनी है। यहाँ एक ईमेल आईडी दी हुई है, इसी ईमेल आईडी से भेजनी है। और यहाँ नीचे आप साइन देख सकते हो अधीक्षक के, जो कि निदेशक मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा पंचकुला के कार्यालय से हैं। शिक्षा विभाग का यह लेटर 17 अप्रैल को डीओ और डीडब्ल्यू के कार्यालय में पहुंच चुका है। वहां से बीओ को या फिर किसी स्कूल में भी पहुंच गया होगा, नहीं तो फिर सोमवार को ये पहुंच जाएगा। पूरी संभावना है कि सोमवार को सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि सोमवार को 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल को ही ये सारा डाटा भेजना है। इस पत्र के द्वारा मांगी गई सूचना ज्यादातर पेटिशनर के पास होगी। हो सकता है किसी को ये ना मालूम हो पेटिशनर नंबर क्या है। पेटिशनर नंबर दरअसल में वो है जब आपने केस फाइल किया था, केस फाइल करते समय याचिका पे जिस सीरियल नंबर पे आपने साइन किए थे, वकालतनामे पे जिस सीरियल नंबर पे आपने साइन किए थे, वही आपका पेटिशनर नंबर है। बहुत से टीचर्स के पास अपने केस की कॉपी होगी, वहां उसमें अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं, वही सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है। जिनको मालूम नहीं है कि उन्होंने किस सीरियल नंबर पर साइन किया था, तो वो अपने वकील से संपर्क करें और वकील से अपनी रिट की कॉपी ले, वहां देखिए किस सीरियल नंबर पर आपका है, वही पेटिशनर नंबर आपने लिखना है। CWP नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ जो केस अटैच हैं, उनमें से ज्यादातर केस एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब द्वारा फाइल किए गए हैं। उनसे मैंने फोन पर बात की थी, उन्होंने बताया कि जितने केस वर्ष 2025 में फाइल हुए हैं, उन सभी केस की रिट की कॉपी
जो पेटिशनर थे उनको उपलब्ध करवा दी गई थी। उसके बाद भी अगर किसी को उनका पेटिशनर नंबर या रिट में जो सीरियल नंबर है नहीं मालूम है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जिन्होंने 2026 में केस फाइल किए हैं एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब के माध्यम से, उन सब की रिट की कॉपी मैंने मंगवा ली है। उनके केस नंबर मैंने फेसबुक पर भी लिख दिए थे और यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। CWP नंबर 38725 ऑफ 2025, 304 ऑफ 2026, 528 ऑफ 2026, 531 ऑफ 2026, 1143 ऑफ 2026, 1342 ऑफ 2026, 1915 ऑफ 2026, 1989 ऑफ 2026, 3104 ऑफ 2026, 3859 ऑफ 2026, 3928 ऑफ 2026, 3930 ऑफ 2026, 4350 ऑफ 2026, 4363 ऑफ 2026, 4540 ऑफ 2026, 5007 ऑफ 2026, 5712 ऑफ 2026, 5899 ऑफ 2026, 6167 ऑफ 2026, 7203 ऑफ 2026, 7582 ऑफ 2026, 11182 ऑफ 2026, 11186 ऑफ 2026। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9416496271। फिर से रिपीट कर देते हैं 9416496271। जो भी केस नंबर आपको दिखाए हैं इन सब की रिट की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिखा दिया है। जिसको भी अपना पेटिशनर नंबर नहीं मालूम है वो मेरे पास इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है अपना केस का नंबर बताकर, उसको मैं रिट की कॉपी भेज दूंगा ताकि आप अपना जवाब दावा पेश कर सको। अब उन टीचर्स के दिमाग में एक सवाल आया होगा जिनके केस नंबर यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाए गए हैं और उन्होंने भी ओपीएस के लिए केस फाइल किए हुए हैं, क्योंकि उनके केस पहले CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे। 1 अप्रैल को उनसे अलग किया गया है। अब आपको वो सारे केस नंबर दिखा देते हैं जो पहले 1507 के साथ अटैच थे, अब अलग कर दिए गए हैं। CWP 10962 ऑफ 2025, 10970 ऑफ 2025, 10972 ऑफ 2025, 11201 ऑफ 2025, 11670 ऑफ 2025, 12648 ऑफ 2025, 12766 ऑफ 2025, 13102 ऑफ 2025, 13382 ऑफ 2025, 13385 ऑफ 2025, 13618 ऑफ 2025, 14952 ऑफ 2025, 15123 ऑफ 2025, 15184 ऑफ 2025, 15191 ऑफ 2025, 16556 ऑफ 2025, 17119 ऑफ 2025, 19201 ऑफ 2025, 19652 ऑफ 2025, 2034 ऑफ 2025, 21604 ऑफ 2025, 22793 ऑफ 2025, 2373 ऑफ 2026, 2638 ऑफ 2026, 28381 ऑफ 2025, 29343 ऑफ 2025, 2945 ऑफ 2026, 295 ऑफ 2026, 30840 ऑफ 2025, 30852 ऑफ 2025, 33744 ऑफ 2024, 34843 ऑफ 2025, 36090 ऑफ 2025, 36424 ऑफ 2025, 36610 ऑफ 2025, 37405 ऑफ 2025, 37748 ऑफ 2025, 37838 ऑफ 2025, 37964 ऑफ 2025, 38058 ऑफ 2025, 39266 ऑफ 2025, 39335 ऑफ 2025, 39336 ऑफ 2025, 4669 ऑफ 2025, 481 ऑफ 2026, 5040 ऑफ 2026, 7338 ऑफ 2026, 7840 ऑफ 2026, 8891 ऑफ 2025, 33744 ऑफ 2024, 36090 ऑफ 2025, 37748 ऑफ 2025 और 37405 ऑफ 2025। अभी आपने जो केस नंबर देखे हैं ये सभी केस 1 अप्रैल को CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे और 1 अप्रैल को इनके वकील ने CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 से अलग करवा लिया क्योंकि वो केस डिसमिस हो गया है। अब आपको इसके इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं 1 अप्रैल 2026 के। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि ये केस गलती से CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच हो गए हैं, इनको इससे अलग किया जाए। हाई कोर्ट ने इनको उनसे अलग कर दिया और इनकी अगली सुनवाई रखी थी 17/4/2026। अगर किसी ने रिप्लाई फाइल करना है तब तक रिप्लाई भी फाइल कर सकते हैं, ये कोर्ट के आदेश हैं। यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर देखेंगे 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 और उसके साथ 26 और याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और जो केस नंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए थे वो सब केस भी 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे, जिनको 1 अप्रैल को अलग कर दिया था और इनकी अगली सुनवाई रखी थी 17 अप्रैल 2026। 17 अप्रैल को इन केस का क्या हुआ, इन सभी केस को हाई कोर्ट की साइट पर चेक करने पर सिर्फ एक केस की डिटेल मिली है,
बाकी किसी भी केस में अगली तारीख की सुनवाई अपडेट नहीं हुई है और हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर भी 17 अप्रैल के अभी तक अपलोड नहीं हुए। CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 से अलग हुए केस के जो नंबर अभी हमने आपको दिखाए थे, उनमें से जिस केस की अगली डेट 20 मई दिखा रहा है उसका स्टेटस आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए केस टाइप CWP, सेंटर में देखिए केस नंबर 10/970 और राइट साइड में देखिए 2025। यहाँ नीचे आके बीच में देखेंगे पार्टी डिटेल में सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से केस फाइल किया गया है। इससे नीचे आकर केस का स्टेटस देखेंगे, ये पेंडिंग दिखा रहा है। 17 अप्रैल 2026 को इसकी सुनवाई हुई थी और मेन केस की डिटेल, क्योंकि ये पहले CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच था। और नीचे आके देखेंगे नेक्स्ट डेट इसकी दिखा रहा है 20 मई 2026। सबसे नीचे आकर देखेंगे लेफ्ट साइड में डेट है 17 अप्रैल 2026 को सीरियल नंबर 210 पर लगा हुआ था। अब इसकी नेक्स्ट डेट 20 मई 2026 है। जो केस CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे और 1 अप्रैल 2026 को उनको उस केस से अलग कर दिया था, उनकी सुनवाई अभी 17 अप्रैल को हुई थी। अगली सुनवाई उनकी 20 मई को होनी है। जो शिक्षा विभाग ने अभी पत्र जारी किया है उसके साथ सिर्फ वही केस नंबर दिखाए गए हैं जो पहले से ही CWP नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे। जिन केस की अभी हम बात कर रहे हैं 1507 ऑफ 2025 के साथ जो अटैच थे, उनकी अगली तारीख 20 मई है। उनके बारे में शिक्षा विभाग ने अभी तक ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है। उन सब पेटिशनर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर CWP नंबर 395 ऑफ 2025 में OPS लागू होती है तो जो केस CWP नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच थे और अभी अलग होकर 20 मई उनकी डेट लगी हुई है, उनमें भी इसी प्रकार का पत्र शिक्षा विभाग आगे भविष्य में जारी कर सकता है, जैसे कि अभी डिटेल मांगी गई है। तो वो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका केस भी पेंडिंग है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।